ओसामा बिन लादेन अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। वो अमेरिका को एक ऐसा दर्द देना चाहता था जो अमेरिका कभी भूल ना सके, क्योंकि उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। 11 सितंबर का वो दिन ओसामा बिन लादेन ने एक ऐसा टेरर अटैक कर दिया जिसने अमेरिका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस चीज ने एक आम अमेरिकी के दिल में आतंक का खौफ भर दिया। मगर उस समय जब भारत जैसे देश आतंक के खिलाफ आवाज उठाते थे तो इन्हीं देशों के द्वारा उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। मगर आज ये आग अमेरिका के दहलीज तक जा पहुंची थी। What I saw was a tiny little speck force of a plane, and within the split second it's getting larger and larger and larger. You can see this plane start tilting. This plane is coming towards me, and my mind is reacting so fast, and I don't know what to do. And the next thing I remember by saying, and I don't know why I said this, Lord, I can't do this, you take over. आम अमेरिकी इस चीज को पचा ही नहीं पा रहा था कि अमेरिका जैसे सुपर पावर पे इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। 3000 लोग एक झटके में मारे जाते हैं। उस समय केओस इतना ज्यादा मच चुका था कि लोग न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के भाग रहे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस और व्हाइट हाउस तीनों को खाली करा लिया, क्योंकि आतंकी हमला चारों तरफ से हो रहा था और अगला हमला व्हाइट हाउस पे हो जाए ये अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये पूरी बात तो 2001 की है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि आज के टाइम पे 1/3 अमेरिका ये चीज बिलीव करता है कि ये जो कुछ भी हुआ था ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट प्लान था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत बनी, मगर एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। ये दिन भी एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और रोड पे धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा था, मगर इन लोगों को जरा भी भनक नहीं था कि आज इनके शहर में क्या होने वाला है। न्यूयॉर्क सिटी से कुछ 100 किलोमीटर दूर बॉस्टन एयरपोर्ट पे 7:15 पे फ्लाइट 117 उड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसमें कुल 92 पैसेंजर सवार थे। ठीक 7:59 पे फ्लाइट 117 बॉस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है। 15 मिनट बाद जब फ्लाइट 117 3000 फीट की ऊंचाई पर होती है, तब अचानक 5 लोग बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं और पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लेते हैं, जिनमें 2 टेररिस्ट वेल ट्रेंड पायलट थे। उन्हें प्लेन उड़ाने आता था, जो उस प्लेन को अपनी मनचाही जगह पर उड़ाकर ले जा सकते थे। मगर एक टेररिस्ट वेल ट्रेंड पायलट कैसे हो सकता है? ऐसे ही नहीं, ओसामा को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट कहा जाता था। आगे आगे देखो होता है क्या। प्लेन हाईजैक हो चुका था, मगर बाहर किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी। अचानक जो प्लेन लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था वो एक यू टर्न लेकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। 8:14 पे बॉस्टन एयरपोर्ट से एक और प्लेन लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है, जिसमें कुल 85 पैसेंजर सवार थे। टेक ऑफ के 32 मिनट बाद ये प्लेन भी हाईजैक हो जाता है और ये प्लेन भी लॉस एंजलिस ना जाकर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। मगर क्या होने वाला था आज न्यूयॉर्क में? कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था। अचानक एटीसी की नजर फ्लाइट 117 पे पड़ती है, जो लॉस एंजलिस के लिए निकली थी, मगर वो अब न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रही थी। इस प्लेन का कम्युनिकेटर भी ऑफ था, जिसकी वजह से रेडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही ये प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचता है, ये प्लेन अचानक रेडार से गायब हो जाता है। एटीसी को कुछ गड़बड़ लगता है, मगर समझ में नहीं आता है क्या हुआ यहाँ। ये सब चल ही रहा होता है, तभी ये लोग देखते हैं कि एक और प्लेन जो लॉस एंजलिस के लिए निकली थी वो न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रही है और ठीक उसी जगह पर जाकर ये प्लेन भी रेडार से गायब हो जाती है। मगर इस वजह से यहाँ ग्राउंड जीरो पे तो लाशों का अंबार लग गया था। इन सारे टेररिस्टों का एक ही मंशा था, अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और किसी भी देश के सबसे इजी टारगेट होते हैं उसके आम नागरिक। इस वजह से इन लोगों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया और प्लेन को ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश करा दिया। ये प्लेन जब लड़ी तो लोगों को लगा कि शायद ये किसी का छोटा प्राइवेट जेट है जो टावर से आकर एक्सीडेंट कर गया है। उस समय के तत्कालीन अमेरिका के प्रेसिडेंट FW बुश एक प्राइमरी स्कूल के दौरे पर गए थे। तब
चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड ने प्रेसिडेंट को ये खबर दी। उन्हें भी यही लगा कि शायद ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, मगर ये कंफ्यूजन तब दूर हो गया जब ठीक 17 मिनट बाद एक और प्लेन आकर नॉर्थ टावर से टकराता है और 1355 लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार देता है। इस प्लेन के लड़ने के बाद चारों तरफ केओस मच जाता है। इस बार पता है एंड्रू कार्ड ने प्रेसिडेंट के कान में क्या बोला? अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद प्रेसिडेंट का रिएक्शन देखने लायक था। दोनों प्लेन्स के लड़ने के बाद टावर में आग लग गया और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कमजोर होने लगा। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स इन दोनों बिल्डिंग में घुस गए थे रेस्क्यू के लिए और चारों तरफ लोगों का एक लंबा हुजूम लगा हुआ था जिसे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। बट व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उन लोगों को शायद वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? मगर क्यों? ओसामा ने पैसेंजर प्लेन्स को एक मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया था। जिन अमेरिकियों को ये लगता था कि उनके ऊपर टेरर अटैक नहीं हो सकता है, ये मंजर देख के उनकी पतलूनें गीली हो गई थी। ये सब चल ही रहा होता है तभी एटीसी के ऑफिस से एक कॉल जाता है एफबीआई को। एक और प्लेन हाईजैक हो चुका है जिसमें 64 पैसेंजर सवार हैं। ये सुनकर ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। पूरे ऑफिस में एक टेंस माहौल क्रिएट हो जाता है। ऑफिसर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इस समय तक अमेरिका हाई अलर्ट पे जा चुका था और चारों तरफ पुलिस और एफबीआई के एजेंट फैल चुके थे। मगर सवाल तो अब भी यही था कि ये प्लेन क्रैश कहाँ होने वाला है। क्या ये फिर से ट्विन टावर पे गिरने वाला था या स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे या किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर? किसी को नहीं पता था। मगर ऑफिसर्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में होने के बावजूद उनके ऊपर कोई हमला कर सकता है। सारा सस्पेंस तब खत्म होता है जब 9 बजे के करीब प्लेन क्रैश होता है। और पता है प्लेन कहाँ क्रैश होता है? पेंटागन पे, जहाँ से अमेरिकी सैनिकों के हर छोटे बड़े फैसले लिए जाते थे। इनमें कुल 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका ने तुरंत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया। जो प्लेन्स हवा में उड़ रहे थे उस समय उन्हें तुरंत अपने नजदीकी एयरपोर्ट पे लैंड करने का ऑर्डर दे दिया। आधे घंटे में सारे प्लेन्स अपने अपने नजदीकी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं, मगर एक प्लेन अब भी हवा में ही था। सबकी नजर उसी प्लेन पे गड़ी हुई थी, मानो जैसे वो कोई प्लेन नहीं बल्कि एक मिसाइल हो। क्या ये प्लेन व्हाइट हाउस पे गिरने वाला था या प्रेसिडेंट हाउस या फिर अमेरिकी पार्लियामेंट पे? यही सवाल ऑफिसर्स को तंग कर रही थी। ऑफिसर्स तुरंत हरकत में आते हैं और तीनों बिल्डिंग को खाली करा लेते हैं। शायद वो प्लेन व्हाइट हाउस की तरफ आ रहा था। अगर वो प्लेन व्हाइट हाउस के नजदीक भी आता तो उस प्लेन को शूट कर दिया जाता। मगर ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर क्रैश हो जाती है। मगर जब रेड बॉक्स को देखा जाता है तब पता चलता है कि पैसेंजर्स और आतंकियों के भीड़ में मुठभेड़ हुई थी, जिसकी वजह से प्लेन आकर एक खेत में क्रैश हो जाती है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि शायद उन लोगों को ट्विन टावर के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए था। पता है वहाँ क्या हुआ? प्लेन क्रैश होने के बाद दोनों बिल्डिंग धू धू करके जलने लगे। फायर फाइटर्स अंदर घुस गए और एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी। बिल्डिंग 2 हिस्सों में बट चुकी थी और दोनों तरफ आग फैल रही थी। कुछ लोग अपने आप को रेस्क्यू कराने के लिए अपना हाथ दिखा रहे थे तो वहीं कुछ लोगों ने बिल्डिंग से ही छलांग लगा दिया। 10:03 पे अचानक साउथ टावर धड़ाम से गिर जाता है और नीचे खड़े ज्यादातर लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद एक धूल का ऐसा गुंबार उठता है जो लोगों को दम घोट के मार देता है। ये वीडियो एक बार देखो। इतना ज्यादा डस्ट हो जाता है कि लोग वहाँ पर सांस भी नहीं ले पाते हैं। बिल्डिंग गिरने की वजह से जितने भी फायर फाइटर्स उसमें घुसे हुए थे वो सारे जमीन दोष हो जाते हैं, लगभग 300। और ठीक 20 मिनट बाद दूसरा टावर भी गिर जाता है। लोगों में इतना ज्यादा दहशत फैल जाता है कि लोग न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के भागने लगते हैं। इस हमले का प्रभाव पूरी दुनिया पे दिखाई देता है। 3000 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे जाते हैं और स्टॉक मार्केट को 6 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। और जब स्टॉक मार्केट खुलता है तो रिकॉर्ड तोड़ गिरावट होती है। बिल्डिंग का मलबा हटाने में 8 महीने से ज्यादा लग जाता है और 8 महीने तक मलबे में से लाशें निकलती रहती हैं। इस हमले ने अमेरिका को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया। मगर ओसामा और अमेरिका के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो ओसामा ने अमेरिका पर इतना बड़ा हमला किया? मगर इससे भी दिलचस्प कहानी है अमेरिका ने ओसामा को कैसे ढूंढा। दिस इज प्रभाकर वर्मा साइनिंग ऑफ।